दोस्तों, आज की कहानी है बेटी से माँ का दुख देखा ना गया। हिमांशु ने अपनी माँ को फ़ोन कर पूछा, माँ रीना कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया और उसके मायके से भी फ़ोन आ रहा है। उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में है। रीना किचन में खाना बना रही थी। रीना की सास फ़ोन लेकर आई और बोली, बहू तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? हिमांशु कब से फ़ोन ट्राई कर रहा है और तुम्हारे मायके वाले भी फ़ोन कर रहे हैं। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। हिमांशु ऑफिस से आ रहा है, तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई, जहां उसने फ़ोन चार्ज में लगाया हुआ था। सच में उसके मायके से 10 मिस कॉल आए हुए थे और उसके पति हिमांशु की भी मिस कॉल आए हुए थे। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने बताया, बेटी जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। रीना जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल के गेट पर ही माँ मिल गई और उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि रीना के पापा अब नहीं रहे। रीना का इकलौता भाई अमन अमेरिका में रहता था, उसको भी खबर कर दिया गया था। अगले दिन वह भी अपने परिवार के साथ आ चुका था। पापा की 13वीं की बीतने के एक दिन बाद ही अमन अमेरिका अपनी माँ से ये कहकर लौट गया कि माँ जल्दी ही हम आपको अमेरिका ले जाएंगे। तब तक आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा। रीना को जब पता चला कि उसका भाई माँ को अपने साथ नहीं ले गया, उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। सोच रही थी कि कैसा बेटा है कि उसने माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि माँ अकेले कैसी रहेगी। रीना ने सोच लिया था वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसे भी ससुराल लौटना था। सुबह वह अपनी माँ का बैग पैक करने लगी। माँ ने कहा, बेटी मेरा सामान क्यों रख रही हो? रीना ने कहा, माँ तुम अब यहाँ अकेले नहीं रहोगी, तुम हमारे साथ चलोगी। माँ ने उदास नजरों से अपनी बेटी को देखते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारे ससुराल जाकर क्या करूँगी? मुझे यहीं रहने दे तेरे पापा की यादों के साथ। माँ आपको तो पता है ना कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर यहाँ पर आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं आपको अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मेरे घर चल रही हैं बस। बेटी तू मेरी चिंता मत कर, मैं रह लूँगी। फिर वहाँ पर तेरे सास ससुर भी हैं, उनका क्या? तुम्हारा यहाँ मेरा रहना अच्छा लगेगा? रीना ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। माँ भाई ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि आप कैसी रहेंगी। माँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। माँ ने कहा, बेटी दामाद जी ने भी तो एक बार भी नहीं कहा चलने के लिए। उन्होंने भी तो बस इतना ही कहा कि मम्मी जी हम आपको मिलने आते रहेंगे। रीना ने अपनी माँ से कहा, तुम अब कुछ मत सोचो, वह तो ऐसे ही बोल दिए थे। वे मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते। तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं। रीना जब अपनी माँ को अपने ससुराल लेकर गई तो उसके सास ससुर चौंक गए। उन्हें लगा कि रीना के पापा गुजरने के बाद माँ अकेली हो गई तो कुछ दिन के लिए बहू लेकर आई है कि इनका मन लग जाएगा। थोड़े दिन तक तो सब लोग रीना की माँ से अच्छे से बात कर रहे थे। रीना की सास अपने साथ ही उनको भी शाम को सत्संग में ले जाया करती थी। हिमांशु भी अपनी माँ की तरह रीना की माँ को आदर सम्मान करता था। लेकिन एक दिन रीना के सास ससुर ने अपने बेटे हिमांशु से पूछा, बहू से पूछो उसकी माँ कब तक यहाँ रहेगी, कहीं पूरा जीवन यहीं बिताने का प्लान तो नहीं है? हिमांशु ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ मैं आज ही रीना से बात करता हूँ। रात में हिमांशु ने रीना से पूछा, रीना मम्मी जी यहाँ कब तक रहेंगी? रीना ने कहा, कब तक का क्या मतलब है? हिमांशु ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वहाँ रहकर अकेली क्या करेंगी? अरे यार कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में नहीं बल्कि किसी मेहमान के घर हूँ। तुम्हें समझ नहीं है तो कम से कम उनको तो समझना चाहिए कि बेटी के घर ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं रहती तो वहाँ पर एक केयर टेकर उनके लिए रख दो। पैसे की कमी तो है नहीं, पापा जी की पेंशन आ रही है। उस दिन के बाद से ना ही हिमांशु और ना ही उसके माता पिता सीधे मुंह रीना की माँ से बात करते थे।
अब तो शाम को रीना की सास सत्संग में भी उनको नहीं ले जाती थी। धीरे धीरे रीना की माँ को भी समझ आ गया था। रीना के सास ससुर और दामाद जी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब कोई भी उनसे बात नहीं करता था। रीना को भी एहसास हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ को कैसे कह सकती थी कि माँ चलो मैं तुम्हें वापस मायके छोड़ देती हूँ। रीना को कभी लगा ही नहीं था कि उसके पति या उसके सास ससुर उसकी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। उसे तो पति दोस्त की तरह लगता था, लेकिन उसे ये एहसास हो गया था कि पति हमेशा पति ही होता है और सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। एक दिन रीना की माँ ने खुद ही कहा, बेटी मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। आखिर कब तक तुम्हारे घर रहूंगी? तुम्हारी मौसी की लड़की दीपा को गांव से बुला लूंगी, उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और मेरी देखभाल भी करेगी। रीना आखिर क्या कहती? उसने बोला, माँ आज रुक जाओ, कल मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। रीना ने सबसे पहले अपने भाई को फोन लगाया और भाई से कहा, भाई तुम अब माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो? उसके भाई ने साफ साफ कह दिया कि देखो रीना, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी भाभी भी जॉब करती है और मैं भी। यहाँ घर में कौन देखभाल करेगा? यहाँ अमेरिका में तो लोग भी नहीं मिलते देखभाल करने के लिए। तुम ऐसा करो, माँ के लिए वहीं पर कोई नौकर रख दो, जितने पैसे की जरूरत होगी मैं भेज दिया करूँगा। रीना ने गुस्से में कहा, भाई माँ को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। पापा की पेंशन इतना आ जाती है कि माँ की जिंदगी आसानी से कट जाएगी। रीना ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी माँ को ऐसे तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकती। रीना की एक फ्रेंड एनजीओ चलाती थी। रीना ने अपनी फ्रेंड से बात करी अपनी माँ के लिए। रीना ने जब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, इससे मेरा समय भी कट जाएगा और महिलाओं के साथ, और मेरे में जो हुनर है वह भी मैं दूसरी महिलाओं को सिखा पाऊंगी। अगले दिन रीना अपनी माँ को लेकर अपनी मायके के लिए जाने लगी। जब उसके सास ससुर को पता चला कि उसकी माँ अब जा रही है तो उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए कहा, अरे बहन जी वहाँ जाकर क्या करोगी? यहाँ रहोगी तो बहू आपकी देखभाल भी करेगी। उसका पति हिमांशु भी सेम यही बात बोला, लेकिन रीना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। अगर वह कुछ बोलती तो बात बहुत बढ़ जाती, इसलिए उसने सोचा चुप रहने में ही भलाई है। मन ही मन सोच रही थी कि कैसे लोग हैं ये, ऊपर से कितने भोले बन रहे हैं और अंदर से कितने तेज हैं। कुछ ही दिनों के अंदर रीना अपने मायके के घर में एनजीओ खोल चुकी थी। रीना की माँ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी तो वहीं रीना ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। रीना ने अब सोच लिया था कि माँ मेरे साथ नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं, मैं तो माँ के साथ रह सकती हूँ, इसके लिए तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। हिमांशु ने कई बार रीना को फोन पर कहा, रीना तुम वहाँ जाकर रहने लगी हो तो अब इस घर का काम कौन करेगा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? रीना ने बस इतना ही कहा, हिमांशु तुम अपने माँ बाप को देखो और मैं अपनी माँ को। लेकिन ये सब रीना के लिए आसान नहीं था। जब रीना की माँ को पता चला उनकी वजह से रीना और उसके दामाद जी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसकी बेटी का घर खराब हो। रीना की माँ ने अपनी कसम देकर बेटी को उसके ससुराल भेज दी और बोली, बेटी मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी और तुम भी आते जाते रहना। रीना को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल जाना पड़ा। अब वह अपने ससुराल में रहने तो लगी थी, लेकिन उसके पति और सास ससुर के रिश्तों में दूरियां जरूर आ गई थी। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।